Hello students, very welcome to all of you. Now today in the topic trigonometry 1, that is also known as trigonometric functions, we are going to move ahead to the last part of the topic, that is nothing but range of trigonometric functions. So chalo, please write down the heading students. Range of trigonometric functions. इसमें first we have to remember कि sin theta and cos theta का value is between -1 and +1. So चलो write down first point. Sin theta and cos theta, they both lie between -1 to +1. तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो ये नंबर लाइन है. Now as we know students, number line is from -∞ to +∞ होता है. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो द नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, नंबर बढ़ते जाते हैं. ठीक है ना. नाउ साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज क्या है? तो -1 और +1 के बीच में है. तो चलो यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज -1, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. ये -1, -2 एंड सो ऑन टिल -∞. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अब साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज कहां से कहां तक है? -1 to +1. तो आई यूज डिफरेंट कलर्स. -1 to +1 मतलब यहां से यहां तक. नाउ इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडेड है, +1 इंक्लूडेड है. ये किसका रेंज है? तो दिस इज रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए. अब रेंज मीन्स टू एक्सप्लेन सिंपल एग्जांपल. आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल यूज करते हो. जब आप वो मोबाइल फोन लेके यू गो टू द बेसमेंट, तो मोबाइल फोन का रेंज नहीं आता है ना. तो मोबाइल फोन गोज आउट ऑफ द रेंज, क्योंकि वहां पे उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए रेंज नहीं आता है हम बोलते हैं. सेम वे साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज है. मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए. अगर नहीं है तो वी विल से इट इज आउट ऑफ द रेंज, तो वो वहां पे नेटवर्क चला जाएगा. ठीक है. दोज वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल. तो राइट डाउन. आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड एन इजियर वे. चलो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टिल हियर. ये ड्रॉ कर लो नंबर लाइन. दिस इज फॉर योर रेफरेंस. -1 to +1 साइन थीटा एंड कॉस थीटा लाई करते हैं. अच्छा. नाउ कोसेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कोसेक थीटा का जो रेंज है ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो देखो यहाँ पे 1 तो इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1. -1 से छोटे वैल्यू. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1. ये किसका रेंज है? कोसेक थीटा एंड सेक थीटा. तो ऐसा लिख लो, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा. और यहाँ पे भी लिख लो कोसेक थीटा एंड सेक थीटा. एंड थर्ड वन, tan थीटा एंड cot थीटा कैन बी एनी रियल नंबर. मतलब पूरा रियल नंबर लाइन इज फॉर tan थीटा एंड cot थीटा. कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेड है, -∞ से +∞. tan के लिए. तो tan के लिए कैसे बताएंगे हम? ऐसा कर लो आप, यू पुट अप अ कर्ली ब्रैकेट ऐसा यहां से यहां तक, और इधर एरो डाल के लिख लो tan थीटा एंड cot थीटा. ऑल रियल नंबर लाइन, पूरा रियल नंबर लाइन है. ओके. तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. तो क्या याद रखना है? साइन थीटा और कॉस थीटा का. सी प्रॉब्लम्स आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली. इसके बगैर हम प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते. साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए. -1 +1 इंक्लूडेड है. तो देखो साइन थीटा का ये रेंज है -1 to +1. कोसेक थीटा सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1. -1 और +1 के बीच में
वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती है फॉर कोसेक एंड सेक, एंड tan थीटा एंड cot थीटा कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये पूरा रियल नंबर का जो लाइन है दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर tan थीटा एंड cot थीटा। तो दिस इज द concept of range of trigonometric functions we have to do in the exercise 2.2 these questions। तो चलो पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। ओके okay students, so let us begin with solution of the fifth question। चलिए लिखिए solution। अब ये रेंज वाला पार्ट मैंने आपके सामने रखा है so that we can refer and do the problems। okay तो चलो let us consider this given equation। तो लिखिए consider, क्या इक्वेशन दिया है, 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0। क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा, मतलब cos थीटा के जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है इस रेंज में वो हमें फाइंड करने हैं। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट, क्योंकि जो इक्वेशन दिया है दिस इज कॉल्ड एज एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। So we will first find out the permissible values of sin theta and then we will find out permissible values of cos theta। तो चलो what can be done, sin theta हम कॉमन ले सकते हैं, तो sin theta taken common, तो ब्रैकेट में what will be left out, 2 sin theta plus 3 is equal to 0। now the product is 0, so either of them will be 0 ना, तो sin theta का वैल्यू 0 होगा या तो फिर और else 2 sin theta plus 3 will be 0। so therefore sin theta is 0 will remain same, or from here by shifting we get sin theta का value is -3/2। तो 3 वहां पे चला जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो sin थीटा के दो वैल्यूज आए स्टूडेंट्स, एक तो sin थीटा का वैल्यू 0 आया, दूसरा sin थीटा का वैल्यू -3/2 आया। अब इसमें से कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करना है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। sin थीटा का वैल्यू शुड बी बिटवीन -1 एंड +1, तो ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। वाई, सी ओवर हियर, स्टार्टिंग में आपको सब ड्राइंग करके समझा देता हूं मैं। ये नंबर लाइन है, दिस इज -1 to +1, इसके बीच में लाई करता है sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू, बट ये कौन सा वैल्यू है, -1.5 ना, तो ये देखो ये -2 है, तो -1.5 तो यहाँ पे आएगा ना, -1.5 इस रेंज के बाहर हो गया, इट इज आउट ऑफ द रेंज, तो नेटवर्क नहीं आ रहा है ना। तो नाउ दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये डिस्कार्ड हो गया। तो साइन थीटा का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है -1 और +1 के बीच में वो आता है 0। तो दिस वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड फॉर साइन थीटा। ठीक है, चलो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन therefore which is the permissible value or acceptable value, तो sin theta is equal to 0। अच्छा, sin theta equal to 0 क्यों एक्सेप्ट किया, तो उसका रीजन लिख लो, since -1 less than equal to sin theta and sin theta is less than equal to 1, इसीलिए ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गया है ना। तो ऐसा भी लिख लो, therefore sin theta cannot be -3/2, साइन थीटा ये वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि साइन थीटा का ये रेंज है। बट हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, वी वांट टू फाइंड आउट द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। हमें साइन थीटा 0 मिला, बट वी नो फंडामेंटल आइडेंटिटी ना, तो लिखिए वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। So therefore cos square theta is equal to 1 minus 0, sin theta का वैल्यू 0 है तो sin square theta भी 0 हो जाएगा। So therefore students cos square theta is equal to 1, therefore what is value of cos theta, so it is ±1। Are both the values acceptable? Yes, both the values are acceptable। cos theta का रेंज क्या है, -1 to +1, -1 and +1 they are इंक्लूडेड, लेस देन इक्वल टू सिंबल है ना, मतलब वो इंक्लूडेड है। तो cos थीटा का जो वैल्यू है एक्सेप्टेबल +-1 है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एग्जांपल
number 5. Please make a note of this. This was solution for the 5th example. Then we'll move on to the next one. So students, let us move on to the solution for the 6th example. तो चलिए लिखिए, consider, write down the given equation. क्या दिया है? 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0. And we want to find out all the possible values of cos theta. मतलब उस रेंज में लाई करने वाले cos theta के सारे possible values हमें find करने हैं. तो what we'll do, ये quadratic equation है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे डायरेक्टली. ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. चलो डायरेक्टली फैक्टराइज करते हैं. 5 into 2 10 हो जाएगा. Write down what will be this written as 2 cos square theta remaining same minus 11 cos theta को कैसे लिखेंगे हम? So this will be written as minus 10 cos theta minus cos theta plus 5 equal to 0 by splitting the middle term. Now trigonometric function है, तो cos theta को आप m पुट करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो वैसा. ठीक है ना? So therefore what will happen, from these two terms we can take 2 cos theta common. What will be left out from here? Cos theta minus 5 बचेगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट में. From these two terms I will take minus sign common या minus 1 common. तो यहाँ पे बचेगा cos theta minus 5 and this is nothing but equal to 0. अब क्या होगा? cos theta minus 5 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में से. Therefore cos theta minus 5 will come common from both of them. So what will we get? 2 cos theta minus 1 is equal to 0. देखो बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व किया हमने अभी तक. नाउ प्रोडक्ट इज 0. So what will happen? Therefore cos theta minus 5 is equal to 0 or 2 cos theta minus 1 is equal to 0. So therefore cos theta is equal to 5 or from here cos theta is equal to 1/2 आएगा. बट इफ यू ऑब्जर्व cos थीटा का रेंज क्या है? -1 to +1 के बीच में वो वैल्यू होना चाहिए. तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज आउट ऑफ द रेंज. तो वो हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू है स्टूडेंट्स. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज द फाइनल आंसर. और उसने हमें cos थीटा का वैल्यू पूछा था, तो वी हैव डन इट. तो रीजन आप लिख लो. क्या रीजन है? सिंस -1 less than equal to cos theta less than equal to 1, that is the reason why ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाता है and this value get accepted. Please make a note, problem is over. लिख लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे. नाउ अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है, he has told us find the possible values of cos theta. अगर वो ऐसा बोलता फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा. अब 6th क्वेश्चन में अगर वो हमें बोलता फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, तो हम फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं? व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ थीटा? cos थीटा 1/2 कब होता है? व्हेन थीटा इज व्हाट? व्हेन थीटा इज 60 डिग्री. cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है. तो अगर वो थीटा पूछता फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, then we will do theta is equal to 60 degree and write down the final answer. But उसने प्रॉब्लम में find possible values of cos theta. तो अभी तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया. बट अगर उसने पूछा एंगल, तो फिर हम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख के फिर हम प्रॉब्लम को स्टॉप करेंगे. तो नेक्स्ट में वही करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल थीटा. चलो, तो नाउ 7th क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 दोनों का जो प्रोसीजर है वो सेम है. 8th वाला मैं करूंगा, 7th वाला आप होमवर्क सेक्शन के लिए करोगे. ओके, तो चलो लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन फॉर द 8th वन.
तो ये 6th हो गया, 8th वाला करते हैं, 7th वाला आप होमवर्क के लिए करोगे। तो कंसिडर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय दैट टाइम आई रब दिस ऑफ। देखिए सॉल्यूशन फॉर द 8th वन, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta. अच्छा, now what will we do students? We will convert the equation in terms of sec theta. सब एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, एवरीथिंग वाज इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। अब tan और sec दिया है, तो एवरीथिंग शुड बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ sec थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। चलो रेड ऑन, नेक्स्ट स्टेप, 5 रिमेनिंग सेम, ओपन अप अ ब्रैकेट। नाउ tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan square theta is nothing but sec square theta minus 1 by using the fundamental identity। इसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओपन अप द ब्रैकेट, तो क्या मिलेगा, 5 sec square theta minus 5 plus 3 is -2, ये -9 sec theta लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लो, देयरफॉर 5 sec square theta minus 9 sec theta minus 2 is equal to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ sec theta। चलो फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम अहेड। स्टार्ट डूइंग। मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, 5 2 जा 10 होता है, तो -9 sec theta को you have to write down in form of that 10। तो 5 sec square theta सेम रहेगा, -9 sec theta, तो कैसे देखेंगे, -10 sec theta प्लस 1 टाइम ऑफ sec theta -2 इक्वल टू 0। -10 प्लस 1 -9 होता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विद द साइन। वी नो हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी यहाँ से 5 sec theta कॉमन आ जाएगा, तो 5 sec theta टेकन कॉमन, तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, sec theta -2 प्लस 1 टाइम ऑफ sec theta -2, दिस इज इक्वल टू 0। so therefore sec theta -2 into 5 sec theta plus 1 is equal to 0 मिलेगा। so therefore what do we get from here, sec theta -2 is equal to 0 or 5 sec theta plus 1 is equal to 0। either of them will be 0 since the product is 0। therefore students sec theta is equal to 2 or from here sec theta is equal to -1/5 आएगा। अब देखो sec theta का क्या रेंज है, sec theta का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 या -1 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा, दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, -1/5 है, so this -1/5 value does not lie in the range of sec theta। रेंज sec theta के रेंज में नहीं लाई करता है, तो कौन सा वैल्यू लाई करता है, तो sec theta का वैल्यू इज 2। दिस इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू, बट हमें थीटा फाइंड करना है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। sec theta का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 2 है। व्हाई, रेंज आप लिख लो, सिंस sec theta is greater than or equal to 1 और sec theta is less than or equal to -1 होता है। रेंज भी लिख दो, एग्जाम में ऐसा लिखना है आपको, रेंज, दिस इज एज अ रीजन टू बी मेंशन्ड इन एग्जाम। तो चलो लिखो, 2 कब होता है। अच्छा, अभी sec theta,
आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट टू कॉस थीटा। तो सेक थीटा 2 कब होता है? अच्छा, आप सोचो कि कॉस थीटा, सेक का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस, तो कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा। अब कॉस थीटा 1/2 कौन से एंगल पे होता है? 60 डिग्रीज पे। तो सेक ऑफ 60 डिग्री इज 2, तो थीटा इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इक्वल टू थीटा लिखो, या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिखो। दैट इटसेल्फ इज द फाइनल आंसर। वही तो हमें फाइंड करना था। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। You have found out the acute angle theta as 60 degree. Problem is over. Please make a note. So similarly students, we have done, मैंने 8th एग्जाम्पल किया, 7th वाला सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है, बट एक ही चीज याद रखो, कन्वर्ट एवरीथिंग टू वन फंक्शन। सेक में तो सब सेक में, साइन तो सब साइन में, कॉस तो सब कॉस में होना चाहिए। एंड देन ये रेंज वाला पार्ट देख के आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। प्लीज मेक अ नोट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है? फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4. चलो राइट डाउन सॉल्यूशन फॉर द 9th one. Consider the given trigonometric equation. क्या दिया इक्वेशन? ठीक है, 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4. ये 4 sin theta वाला टर्म हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। राइट डाउन क्या मिलेगा? देयरफॉर 3 cos theta is equal to 4 minus 4 sin theta. फिर क्या करेंगे? Let us do squaring on both the sides. Sit down. Squaring on both sides. इसका शॉर्ट फॉर्म है both sides का। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा द होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में यूज करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस a इंटू बी, 16 2 32, 32 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में है 9 cos स्क्वायर थीटा। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ वन इक्वेशन ओनली, एक ही फॉर्म में। तो cos स्क्वायर थीटा विल बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब कुछ साइन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। So let's open up the brackets. So 9 minus 9 sin square theta is equal to, right hand side same रहेगा। Now let us bring everything to one side. एक quadratic equation बनाते हैं in terms of sin theta. So 16 plus 9, तो ये हो जाएगा 25 sin square theta minus 32 sin theta प्लस ये उधर चला जाएगा तो 16 minus 9, so that is nothing but 7 and this is nothing but equal to 0. चलो लिख लो। Now we have to factorize this quadratic equation. तो अभी इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? तो 25 plus 7 is 32. तो क्या मिलेगा? Therefore 25 sin square theta remaining same minus 25 sin theta minus 7 sin theta plus 7 equal to 0. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 25 sin थीटा सिंपल है इसलिए फटाफट कर रहा हूं मैं। 25 sin थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? sin थीटा minus 1 फ्रॉम हियर minus 7 टेकन कॉमन, तो यहाँ से बचेगा sin थीटा minus 1 इक्वल टू 0। Therefore 25 sin थीटा minus 7 into
sin theta minus 1 is equal to 0. So therefore, from here, what do we get? 25 sin theta minus 7 is equal to 0, or sin theta minus 1 is equal to 0. Therefore, sin theta is 7 by 25, or sin theta is equal to 1. अब इसमें से कौन सा वाला वैल्यू एक्सेप्ट होगा? दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक. अभी देखो, एक्चुअली रेंज के कंसेप्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेंज, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू इट इज बिटवीन -1 एंड +1. तो अगर रेंज के हिसाब से देखने जाए तो 7 by 25 वैल्यू इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड +1 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. बट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है वो, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का वैल्यू 4 होना चाहिए. साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है ऐसे कि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का वैल्यू 4 के बराबर हो. तो देखो, साइन थीटा का वैल्यू कौन सा एक्सेप्ट होगा पता है आपको? 1. जो साइन थीटा का एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 1 है. दिस वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड. तो लिख लो फाइनल आंसर देयरफॉर, आपके रेफरेंस के लिए. I'll tell you, I'll explain you, don't worry. Therefore, sin theta is equal to 1 is the final answer. अब आप बोलोगे सर आपने से sin theta 1 क्यों लिया, जबकि तो रेंज के हिसाब से तो दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई होते हैं. अब रेंज के हिसाब से नहीं जाना है, फाइंड साइन थीटा का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. अब अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 है तो कॉस थीटा का वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना. व्हाई? वी नो फंडामेंटल आइडेंटिटी ना. क्या फंडामेंटल आइडेंटिटी है? cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो देयरफॉर फ्रॉम हियर cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 1 इज 0. तो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू 0 है. तो साइन थीटा का वैल्यू जब 1 है तब cos थीटा का वैल्यू 0 है. तो cos थीटा का वैल्यू 0 डालो आप यहाँ पे. तो 3 into 0 0 प्लस 4 into 1 दिस इज इक्वल टू 4. इक्वल टू RHS आना चाहिए ना. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें ऐसा साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है. इसीलिए सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू 1 इज एक्सेप्टेबल एंड दिस वैल्यू गेट्स रिजेक्टेड. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. देन we would move on to the next one, the 10th and the last one करेंगे. So ये last question होगा हमारा for trigonometry 1, and then we are going to move on to इस chapter के बाद और एक important chapter है, that is trigonometry 2, that will be starting. Okay, but before that we will do the 10th one. Make a note of this. Okay students, so let us move on to the next and the last question for this exercise as well as this topic. So next 10th one, consider this given equation. So लिखिए consider, write down the given equation, cosec theta plus cot theta is equal to 5. अब हम क्या करेंगे, we will convert this equation in form of sin and cos. तो लिखो therefore, थोड़ा स्पेस सेव करने की कोशिश करता हूँ. तो 1 by sin theta plus cot theta is cos theta by sin theta and this is equal to 5. अभी sin theta क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या मिलेगा? 1 plus cos theta is nothing but 5 into sin theta आएगा. Now we'll do squaring on both the sides. इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे. तो देयरफॉर इसका जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 plus cos theta the whole square is equal to 5 का स्क्वायर 25 एंड sin theta का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा. अभी a plus b the whole square का फॉर्मूला, तो 1 plus 2 cos theta plus cos square theta is equal to 25 into
sin square theta is written as 1 minus cos square theta. Why so students? देखो हमें क्या फाइंड करना है? We want to find out, we have to evaluate sec theta. अभी देखो ये इक्वेशन दिया है and we want to find out value of sec theta. तो मीन्स cos चाहिए ना, sec का रेसिप्रोकल cos है, cos theta फाइंड करेंगे तो सब कुछ cos में कन्वर्ट कर दिया. चलो ब्रैकेट ओपन करो राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा 25 minus 25 cos square theta, left hand side remaining same. Now bring everything to one side, सब टर्म्स एक साइड पे आप लेके आओ. तो 25 cos square theta नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बिकम 26 cos square theta plus 2 cos theta minus 24 equal to 0. Now this quadratic equation can be divided by 2 ना, 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 13 cos square theta plus cos theta minus 12 equal to 0. अभी फैक्टराइज करना है इसको आपको. चलो तो फाइंड आउट द फैक्टर्स है ना, तो प्लस cos theta चाहिए एंड यहाँ पे हमारे पास 14 है और वहां पे 12 है. एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल. 13 cos theta minus 12 cos theta लिखेंगे इसको. Therefore 13 cos square theta plus this will be written as 13 cos theta minus 12 cos theta. So therefore from here 13 cos theta कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos theta plus 1 minus 12 टेकन कॉमन, cos theta plus 1 equal to 0. So therefore what do we get? Cos theta plus 1 into 13 cos theta minus 12 is equal to 0. So therefore what will happen? Cos theta plus 1 is equal to 0 or 13 cos theta minus 12 is equal to 0. Therefore students cos theta is equal to minus 1 or cos theta is equal to 12 by 13. cos theta के दो वैल्यूज मिले. अब देखो cos theta के दो वैल्यूज मिले तो sec theta के भी दो वैल्यूज मिलेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे जरा ट्विस्ट है. अभी cos theta का कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट होगा? अकॉर्डिंग टू cos theta का रेंज -1 to +1, बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल. बट अब देखो ये वैल्यू लेके चलते हैं हम. cos theta का वैल्यू अगर -1 है, इफ cos theta is -1, वेयर विल आई राइट डाउन? चलो यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे वो आ जाए जो पार्ट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है. अगर cos theta का वैल्यू 1 हुआ तो ऐसा लिखो आप, इफ -1 not 1, if cos theta is -1 then sin theta will be how much? फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करो और मेरे को बताओ क्या फंडामेंटल आइडेंटिटी है. चलो मैं लिख देता हूँ. sin square theta is 1 minus cos square theta, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 minus 1 is 0. तो अगर cos theta का वैल्यू -1 है, इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको वहाँ पे लास्ट में? नो. ओके चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 0 है. ऑब्वियसली 1 minus 1 है एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो अगर cos theta का वैल्यू -1 है स्टूडेंट्स, तो एट दैट टाइम sin theta का वैल्यू 0 है. नाउ sin theta का वैल्यू अगर 0 आया, चलो यहाँ तक लिख लो फिर मैं वो रब करूंगा. फंडामेंटल आइडेंटिटी जो यूज किया है उसको आई रब इट ऑफ बिकॉज आई नीड स्पेस. तो व्हाट विल हैपन, ये मैं रब कर देता हूँ. नाउ इफ this is value we are getting, cos theta -1 है, तो अगर sin theta 0 आया स्टूडेंट, तो यू ऑब्जर्व ओवर हियर cosec theta will not be defined, क्योंकि अगर sin theta 0 है तो therefore cosec theta will be 1/0 and 1/0 is not defined. तो अगर sin theta 0 हो गया तो cosec theta not defined हो जाएगा. एंड cot theta also. cot theta कैसे मिलता है स्टूडेंट्स? तो cot theta is nothing but
cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा इज -1 अपॉन 0, ये दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर कोसेक थीटा और cot थीटा दोनों अगर नॉट डिफाइंड हो गए तो आंसर 5 कैसे आएगा? What do we want? If this is equal to 5, then evaluate sec theta. Sec theta का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियसली जो cos थीटा का वैल्यू वो -1 नहीं हो सकता है ना। तो देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो लिखो, पहले ये एक्सप्लेनेशन लिख लो आप, यहाँ पे आएगा कि नहीं पता नहीं। फाइनल आंसर लिख लो आप, देयरफॉर cos थीटा का जो वैल्यू है, चलो वहीं पे लिख दूंगा मैं, वो रब करके आई विल राइट इट डाउन। पहले ये लिख लो आप आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, पर्पस के लिए। तो मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, आई रिपीट, आई हैव एक्सप्लेन्ड cos थीटा वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकता, व्हाई इट कैन नॉट टेक द वैल्यू -1, बिकॉज इफ cos थीटा बिकम्स -1 sin थीटा विल बिकम 0, और अगर sin थीटा 0 हो गया तो ये दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, तो फिर आंसर 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो लिख लो, इसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देयरफॉर cos थीटा का जो वैल्यू है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है, दैट इज 12/13। व्हाई दिस इज एक्सेप्टेबल वैल्यू? सिंस, राइट डाउन द रीजन, सिंस cos थीटा कैन नॉट टेक द वैल्यू -1। क्यों नहीं? तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, अगर cos थीटा -1 वैल्यू ले लिया तो sin थीटा 0 हो जाएगा। sin थीटा अगर 0 हो गया तो ये दोनों फंक्शंस नॉट डिफाइंड हो जाएंगे और वैसा चलेगा नहीं। तो अगर स्टूडेंट cos थीटा का वैल्यू 12/13 है तो हमें चाहिए sec थीटा का वैल्यू। तो sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो sec थीटा का एक्सेप्टेबल वैल्यू इज 13/12। With this, we have completed this example. We had to find out the value of sec theta, that is 13/12. So we have finished with the example also, and we have finished with the topic also, trigonometry 1. Now next time when we meet, we start with again a very important topic, that is nothing but trigonometry 2. By that time, please keep studying and watch my YouTube channel. Thank you very much.